एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट जिसे अगर किसी ने भी डिकोड कर दिया तो वो जो चाहे कर सकता है। उसको उस दुनिया के सभी रहस्यों के बारे में पता चल जाएगा, चाहे वो नर्क का दरवाज़ा हो या फिर एरिया 51 का रहस्य। और एलियंस भी, हर चीज़ का रहस्य उसको पता लग सकता है अगर किसी ने भी इस बुक को डिकोड कर दिया। इस मैन्युस्क्रिप्ट या तो हम कहें बुक को डिकोड करने से उस इंसान के पास जादुई शक्तियाँ भी आ सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ों देखने से डर लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा मत देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है द वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। आज सभी राज से पर्दा उठने वाला है। शायद ये आपने इतनी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो आज से पहले देखी होगी। वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट, शायद आपने वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट को एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसे कोड में लिखा गया है जिसे हम अगर दुनिया की सारी लैंग्वेज भी लर्न कर लेना तभी भी डिकोड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली में होता क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसे कई साल पहले हाथों से यानी कि हैंड रिटन होती है और पूर्वजों ने लिखा होता है बहुत साल पहले। और वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट को एक्चुअली में पेपर में नहीं बल्कि एनिमल्स के स्किन पर लिखा गया है। जी हाँ, रियल एनिमल्स के स्किन पर। एनिमल्स की स्किन का पेपर बनाकर इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया है और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। कार्बन डेटिंग यानी कि किसी भी पुरानी चीज़ की डेट फाइंड आउट करना कि जब वो एक्चुअली में बनी है, तो इस मैन्युस्क्रिप्ट की कार्बन डेटिंग करने से पता लगा कि ये 15th सेंचुरी के अराउंड बनी है, इतनी पुरानी है। यानी कि करीब करीब 404 से लेकर 438 के बीच में ये लिखी गई है। और साथ में ये भी माना जाता है कि इसके लिखने की जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, वो किसी इटालियन पर्सन के द्वारा माना जाता है। ये वैसे फुल प्रूफ्ड तो नहीं है बट ऐसा ही माना जाता है। वैसे तो अब इस मैन्युस्क्रिप्ट के कई कॉपीज़ बन चुकी है जो कि आप भी खरीद सकते हो कोई भी वेबसाइट में जाकर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। अब आप उसकी कॉपीज़ भी खरीद सकते हो और पढ़ भी सकते हो। इस मैन्युस्क्रिप्ट के लेफ़्ट मार्जिन में कई सारे स्टार्स बने हैं और साथ में कई ऑब्जेक्ट्स और डायग्राम्स भी है, ड्राइंग्स, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। और इस रियल वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट को देखकर ये लगता है कि ये बेसिकली इनकम्प्लीट लिखी गई है, क्योंकि इसमें है टोटल 272 पेजेस, जिसमें से 240 पे ही लिखा गया है और बहुत कुछ अधूरा सा लगता है इस वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट में। इस वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट के पीछे बहुत सारे लोग भी पड़े हैं और साथ ही में बहुत सारे लोगों ने इसे नष्ट करने की कोशिश भी की है, पर कैसे ना तैसे ये हमेशा बच जाती थी। लेकिन अभी की जो वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट है वो एक्चुअली में थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है और इसको नष्ट करने के सबसे बड़े कारण है इसके रहस्य। जी हाँ, इस मैन्युस्क्रिप्ट में कई रहस्य छुपे हैं। स्पेस, यूनिवर्स, टाइम, गोस्ट, एलियंस, प्लेसेस और गॉड, हर चीज़ का रहस्य इसमें मिल जाता है। साथ ही में इसके कुछ पेजेस भी फाड़े गए जिनमें कि कुछ लिखा गया था और कुछ पेजेस फोल्डेड है जो कि बहुत बड़े और उनके अंदर भी चीज़ें लिखी गई है। जैसे हम इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज को लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट, वैसे ही ये भी लिखी गई है लेफ़्ट टू राइट। हालांकि कहीं कहीं जगह पर इसमें लैटिन और भी कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ है। जिस तरह ये लिखी गई है उससे ये तो साबित है कि ये एशिया में नहीं लिखी गई। बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे रिसर्च की है, बहुत सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, और उन सभी ने ये बताया कि इस मैन्युस्क्रिप्ट को एक्चुअली में अलग अलग सेक्शंस यानी कि चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जो कि है एल्केमी, हर्बल, एस्ट्रोनॉमिकल, कॉस्मोलॉजिकल, रेसिपीज़ और कई चीज़। इसमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रहस्य भरा हुआ है। इसको आज की टेक्नोलॉजी से भी डिकोड करने की कोशिश हुई है, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया इसको पूरी तरह से डिकोड करने में। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एक्चुअली में बस इस बुक यानी कि इस मैन्युस्क्रिप्ट के 2 से 5% ही रहस्य, मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर पाए हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है और बहुत कुछ जो कि बस 2 से 5% है। इस किताब की अगर कोई भी मिस्ट्री सॉल्व होती है तो उसके बाद एक और मिस्ट्री सामने आ जाती है। इस बुक को 20th सेंचुरी में विल्फ्रेड वॉयनेज नाम के इंसान ने एक्चुअली में ख़रीदा था और उस टाइम तक ज़्यादा लोगों को इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही इसके रहस्य के बारे में।
1932 में ही विल्फ्रेड वॉयनिच ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को ख़रीदा था और उनको बुक्स कलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने इसे खोल कर ख़रीदा और उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने अपनी लाइफ का एक एम बना लिया कि अब मैं इस बुक को सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसको डिकोड करके दिखाऊंगा। और जब विल्फ्रेड वॉयनिच ने इस बुक को ख़रीदा था तब इस बुक के बारे में किसी को पता भी नहीं था और ना ही इस बुक का कुछ नाम था। विल्फ्रेड वॉयनिच ये चाहते थे कि वो इस पूरी बुक को डिकोड कर दे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी थी, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। उनको ज़्यादा कुछ इस बुक के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि अभी तक ये बुक विल्फ्रेड वॉयनिच के ही पास थी। इसलिए विल्फ्रेड वॉयनिच की डेथ के बाद जो वो कुछ भी इसके रहस्य के बारे में पता नहीं लगा पाए थे, इस बुक का नाम रख दिया गया वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, विल्फ्रेड वॉयनिच के सरनेम पर। और फिर कुछ सालों तक येल के एक लाइब्रेरी में इसे छुप कर डोनेट कर दिया गया ताकि लोगों के बारे में इसके पता ना चले। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्चेस करी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट्स को आज की मॉडर्न मेथड से भी डिकोड करने की कोशिश करी, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। इस मैन्युस्क्रिप्ट में एचडी ड्राइंग्स हाथ से ही बनाई गई है। साथ ही में इसमें 240 पेजेस में 1,70,000 से भी ज़्यादा लेटर्स हैं, ABCD ऐसे। इस मैन्युस्क्रिप्ट में जितनी भी ड्राइंग्स है वो एकदम HD है, साथ ही में इन्हें हाथों से बनाया गया है। इस बुक में 240 पेजेस में 1,70,000 से भी ज़्यादा लेटर्स हैं। इस बुक में कई ड्राइंग्स हैं जिनको देखकर ये लगता है कि ये ड्राइंग्स एक्चुअली में बहुत कुछ बचाना चाह रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बुक को मेनली कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, और ये जो एक्चुअली में डिवाइड किया गया है वो ड्राइंग के बेसिस पर ही किया गया है। इसमें बनी ड्राइंग्स कुछ ना कुछ कहना चाहती है। कई साइंटिस्ट ने इन ड्राइंग्स के पीछे छुपी हुई रियलिटी को खोजने की कोशिश करी है, और कुछ ऐसा पता लगा है कि बहुत सारी ड्राइंग्स एक्चुअली में रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। अलग अलग प्लांट्स और फ्लावर्स के बारे में भी ये बताती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि इन फ्लावर्स प्लांट्स की ड्राइंग्स होना ज़रूर उसके पीछे कुछ मकसद है और कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। और बहुत सारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जितने भी ये प्लांट्स और फ्लावर्स बनाए गए हैं ये ज़रूर कोई ना कोई मेडिसिन से रिलेटेड होंगे, और शायद इन प्लांट से बनी हुई मेडिसिन कुछ अलग लेवल की होगी। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं। इसमें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड भी चार्ट्स है, साथ ही में ज़ोडिएक चार्ट भी है जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, और स्टार्स का भी ग्रुप है, और मतलब पूरा एस्ट्रोनॉमी से ही भरी हुई है। इसमें कुछ ऐसी ड्राइंग्स भी है जो कि अगर हम उसे मोशन में देखें ना तो ऐसा लगता है कि वो एक मूवी से एक्सप्लेन कर रही है। इस मैन्युस्क्रिप्ट्स में कुछ ऐसी भी ड्राइंग्स हैं जिन्होंने बहुत लोगों का दिमाग हिला के रख दिया है, जैसे कि फीमेल्स के हरे पानी में नहाने की इमेजेस यानी कि ड्राइंग्स। इसमें और कई ड्राइंग्स हैं जहाँ पर मौजूद है और वो कुछ बताना चाहिए कि ग्रीन पानी में यानी कि हरे पानी में शायद नहाने से कुछ ना कुछ अलग होता है, शायद ब्यूटी या तो कुछ, ये अभी अच्छे से हम फाइंड नहीं कर पाए हैं। और कुछ ऐसी भी ड्राइंग्स है जो कि एक्चुअली में ये बताती है कि फ्रूट्स और जड़ी बूटी आखिर कैसे काटी जाती है, और वो भी ड्राइंग बना के एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ये बात शायद पक्की है, जिसने भी ये बुक बनाई होगी ना वो एक मेडिकल और एक अलग लेवल का जीनियस होगा। वैसे तो कॉमनली हर बुक में किसी ऑथर का नाम लिखा ही होता है, बट इस बुक में किसी भी ऑथर का नाम नहीं लिखा है। लेकिन एक दिन विल्फ्रेड वॉयनिच के एक बार रिसर्च करी थी ना, और तो उन्होंने स्टार्टिंग के पेजेस में कुछ देखा, उनको एक लाइट आई तो उन्होंने कुछ देखा, पर वो मिट गया। उन्होंने ऐसा 3-4 बार देखा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ज़रूर इसमें किसी ऑथर का नाम लिखा है। फिर उन्हें कुछ अलग टेक्निक्स यूज़ करी इस नाम को पहचानने के लिए। इसके बाद विल्फ्रेड वॉयनिच ने यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से ये देखना चाहा कि आखिर इसमें लिखा क्या है, तो उसमें पता चला कि उस राइटर की जगह पर नाम लिखा है जैकोबस सिनेपस। जी हाँ, फर्स्ट पेज में लिखा हुआ मिला जैकोबस सिनेपस। तो इससे एक रहस्य हमें मिल जाता है कि शायद इस बुक को जैकोबस सिनेपस ने लिखा है। और गूगल में भी अगर हम जैकोबस सिनेपस के बारे में सर्च करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जैकोबस सिनेपस एक्चुअली में 17वीं सेंचुरी के एक किंग के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उनकी स्पेशलिटी थी औषधियों में, बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ बनाया करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की हेल्प से ये पता लगा लिया था कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आसपास 17वीं सेंचुरी के ही लिखी गई होगी। पर आखिर जैकोबस सिनेपस ने इसे लिखा तो उन्होंने आखिर इसे सीक्रेट क्यों लिखा, किसी को बताया क्यों नहीं?
या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही जैकोबस सिनेपिस के पास ये बुक रही होगी और उन्होंने इसी से ही देखकर औषधियाँ बनाई होगी। बट कार्बन डेटिंग की हेल्प से तो 17th सेंचुरी में पता लगता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है, तो आखिर चक्कर क्या है। वैसे तो ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है और शायद आपको आगे भी लगने वाली है, बट मैं आपको थोड़ा सिंपल में बताने की कोशिश करूँगा। और एक और रहस्य सामने आता है, इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअली में एक लेटर मिलता है जो कि एक बड़ा सा लेटर होता है। और इस लेटर के अंदर बोहेरियन डॉक्टर जोहानेस मार्क्स ने अपने रूम पार्टनर और दोस्त एथियंस को लिखा था, जो कि एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और उनको ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस आती थी। और इस लेटर में भी इस डॉक्टर ने अपने साइंटिस्ट दोस्त को इस बुक को डिकोड करने के लिए बोला, और फिर जो वो बताते हैं उससे सबका दिमाग हिल जाता है। तो फिर उन साइंटिस्ट ने जब इसे डिकोड करा तो एक रहस्य और सामने आया। उस रहस्य में ये पता चला कि एक्चुअली में इस बुक को रॉगर बैकन ने लिखा है। जी हाँ, जो कि 13th सेंचुरी के एक प्रीस्ट हैं, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 13th सेंचुरी के एक चर्च के पादरी थे, रॉगर बैकन। और उस लेटर के अकॉर्डिंग रॉगर बैकन ने ही इस बुक को लिखा है। बट कार्बन डेटिंग से तो ये पता चलता है कि 17th सेंचुरी में लिखी गई है, तो आखिर उस लेटर में 13th सेंचुरी क्यों लिखा है। साथ ही में ऐसा भी माना जाता था कि इस 13th सेंचुरी के टाइम पर कोई भी साइंस पर विश्वास नहीं करता था। जो कोई भी इंसान एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस करने की कोशिश करता था तो उसको सीधा जेल में डाल दिया जाता था। उस टाइम पर जो कुछ भी बाइबल में लिखा होता था सिर्फ उसी को ही माना जाता था और सिर्फ वही सच होता था। तो रॉगर बैगन एक्चुअली में चर्च के पादरी होने के साथ साथ एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, जो कि सोसाइटी को हमेशा डेवलप करने की कोशिश करा करते थे। और एक्चुअली में वो उस टाइम पर साइंस में बिलीव करा करते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी के डर से उन्होंने किसी को भी अपने साइंस और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया नहीं और सब कुछ इस बुक में लिख डाला। रॉगर बैगन को एक्चुअली में साइंस और स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने लाइट के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करा था और इसके शैडो के भी बारे में। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि एक्चुअली में रेनबो बना कैसे जाता है, जिसकी वजह से शायद हम ये भी कह सकते हैं कि शायद इस बुक को इन्होंने ही लिखा है। जब रॉबर बैकन ने एक्चुअली में सोसाइटी को ये बताया था कि रेनबो बना कैसे जाता है, तब इनको जेल में डाल दिया गया था, जिससे और परसेंटेज बनते हैं कि शायद इस मैन्युस्क्रिप्ट को रॉबर बैकन ने ही लिखा है। इन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी बनाया था, जिसके बारे में इन्होंने किसी को भी बताया नहीं था। और वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखी जा सकती है। लोगों के डर से शायद इन्होंने कुछ भी नहीं बताया और सब कुछ इस बुक में ही लिख डाला। रॉगर बैगन 13th सेंचुरी से थे और उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी बनाया था, पर शायद वो मैग्नीफाइंग ग्लास वीक था, क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वॉइनिश मैन्युस्क्रिप्ट्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल माइक्रोस्कोप ही चाहिए। लेकिन 13th सेंचुरी के रॉबर बैगन का जो मैग्नीफाइंग ग्लास था वो इतना पावरफुल नहीं था, और माइक्रोस्कोप का जो पावरफुल माइक्रोस्कोप है उनका इन्वेंशन बेसिकली 17th सेंचुरी में ही हुआ था। तो रॉगर बैगन ने शायद इसे नहीं लिखा। पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यही बोल दिया था कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसे 17th सेंचुरी के अराउंड लिखा गया है, इसकी इमेजेस और इसकी इंक, साथ ही में कार्बन डेटिंग की हेल्प से। तो आखिर क्या है इसका रहस्य, इस बुक में जो कुछ भी है वो आखिर किसने लिखा है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं और एक ये भी पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स कि शायद इसे विल्फ्रेड वॉइनिच ने ही लिखा हो और पैसे कमाने के लिए झूठ बोला और पब्लिश कर दिया। साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि इस मैन्युस्क्रिप्ट पर कहीं पर भी ओवरराइट जैसा कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही इसे कहीं पर भी मिटाया गया है। वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट में हम जितना भी और जानते जा रहे हैं, इसकी और अजीब अजीब चीज़ें हमारे सामने आई जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि स्क्रिप्ट के फॉन्ट से ऐसा लगता है कि इसे किसी इटली के पर्सन ने लिखा है। और एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि शायद इसे द ग्रेट जीनियस पर्सन इन द वर्ल्ड लियोनार्डो दा विंची ने लिखा हो। मोनालिसा और द लास्ट सपर के पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिनको कि दुनिया के सबसे जीनियस पर्सन में से एक कहा जाता है। एक्चुअल में दा विंची इटली के ही रहने वाले थे। वैसे भी दा विंची मिस्टीरियस चीज़ों और मिस्टीरियस पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो शायद ये बुक भी उन्होंने ही लिखी हो, क्योंकि उनको मेडिकल एस्ट्रोनॉमी ऐसे हर चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था।
पर कार्बन डेटिंग की हेल्प से ये पता चला है कि एक्चुअली में इस बुक को 1404 से 1420 के बीच में लिखा गया है और लियोनार्डो दा विंची का जन्म तो 1420 के बाद हुआ था। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी ख़त्म होती है। तो ना ही लिखा है इसे दा विंची ने, ना ही लिखा है इसे जैकोबस ने, ना ही लिखा है इसे रॉबर्ट ने, ना ही लिखा है इसे वेल्फ्रेड वॉइनिच ने। तो आखिर इसे लिखा किसने है? तो आखिर कौन है वो इंसान जिसने इस बुक को ही लिखा है? अगर आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पता है तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो अगर आपको जानना है कि लियोनार्डो दा विंची के बारे में अजीब और गरीब फैक्ट्स, और राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो लियोनार्डो दा विंची की ही बनाई गई मोनालिसा वाली पेंटिंग के बारे में इनक्रेडिबल फैक्ट्स जानने के लिए।